आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस कैन बी यूरोपियन यूनियन, सार्क, बिमस्टेक एंड सो ऑन। बट टुडे टॉपिक इज ईयू, यूरोपियन यूनियन। ये क्यों बना? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद जब यूरोप वीक हो गया, जहां लड़ाई हुई, बहुत नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लूज हुआ, इकोनॉमिक, मैन पावर लॉस, इंडस्ट्री वॉज डिस्ट्रॉयड एंड सो ऑन। देन पावर शिफ्ट होगी यूरोप से यूएसए की तरफ, और एक और पावर मर्ज होगी जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर। दो यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड इन 1917, बट वो पावर डेवलप होगी ईस्ट में, और वेस्ट में यूएसए। उसको काउंटर करने के लिए यूरोप ने एक अपना संगठन बनाया, ब्लॉक बनाया। उसका नाम है ईईसी। अब उसका नाम पड़ गया ईयू, यूरोपियन यूनियन। उसमें 28 मेंबर थे पहले मैक्सिमम, बट अब 27 रह गए हैं। यूके छोड़ गया। ये 27 मेंबर की एक ही करेंसी है, यूरो। दो अपनी अपनी कंट्रीज भी अपनी करेंसी चला रही है। ट्रेड बैरियर काफी कम हो चुके हैं, वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो आज डिस्कस करते हैं यूरोपियन यूनियन, और स्टूडेंट्स ये बताते हैं कौन से पॉइंट, विच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कौन से वो पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। स्टोरी तो सारी आनी चाहिए, पर पॉइंट्स कौन से हैं जो याद करने हैं, जिसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हम चल रहे हैं। इसका पहला नाम था ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये 1957 में बना था। अब इसका नाम 1993 में पड़ गया यूरोपियन यूनियन। और मैंने बताया लेटेस्ट मेंबर कितने हैं, 27। पहले कितने थे, 28। और एक मेंबर कौन गया, यूके। अब हम जाएंगे अगले पेज। अब अगले पेज में हमने ये बताया कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी 1957 में। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना आपने, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि अब इसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन। ये सेकंड पॉइंट है। और कब बना था ये, 93 में। फर्स्ट पॉइंट, पहला नाम, पहली डेट फॉर्मेशन की, न्यू नेम, रीनेम, और उसका कब बना था। और यहां पे ये 28 मेंबर्स हैं। अब ये कट के कितने रह गए हैं, 27। और यूके ने कब छोड़ा था यूरोपियन यूनियन, ये आपको पता होना चाहिए, 31 जनवरी 2020 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। तो सारे टॉपिक के 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हमने ये यहां पे लिखा 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ईयू फॉर योर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए। अब हम जाएंगे अगले पेज। इस पेज पे हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए आउट ऑफ 13। ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं, पर इसको आप ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ है। जैसे ये पोर्चुगीज है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, या यूके है, एंड सो ऑन। ये इटली है। तो ये आप देख सकते हो यहां से, थोड़ा आपका इमेज बन जाएगा, मैप बन जाएगा ब्रेन। अब हम चलें अगले पेज पे। और अगले पेज में भी हमने मेंशन किया कि 13 पॉइंट है, जिसमें से 4 हम कर चुके हैं फर्स्ट पेज फॉर योर एग्जाम। अब यहां देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें हमने लिखा कि यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी क्यों बनी थी। बनी तो 57 में थे, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम क्यों बनी थी। क्योंकि वो चाहते थे पीस और स्टेबिलिटी हो यूरोप में। बिकॉज आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में यूरोप में ही ज्यादा लड़ाई हुई, वहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो बैटल ग्राउंड था। तो यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए ये पर्पस था ईईसी का, कि दोबारा लड़ाई ना हो, पीस हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रेड बैरियर खुल जाएं, वो एक कॉन्टिनेंट, एक कंट्री की तरह बन जाए। सेकंड पॉइंट था कॉमन मार्केट बने, ताकि वो सामान एक दूसरी कंट्री को बेच सके, एक मार्केट बने। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल, फ्री मूवमेंट हो, सामान की भी, लोगों की भी, ट्रेन की भी, व्यापार की भी, हर चीज की। और इकोनॉमिक कॉपरेशन और ग्रोथ हो, एक दूसरे को हेल्प करो टू ग्रो। एंड लास्ट पॉइंट था रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ को कम करो। टैरिफ होता है टैक्स, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे
कोई सामान जाता है तो बॉर्डर पे एक टैक्स लगता है, उसको आप कस्टम कह लो, ड्यूटी कह लो, स्टैम्प ड्यूटी कह लो, कुछ मर्जी भी कह लो, उस ड्यूटी को हम टैरिफ्स कहते हैं। तो वो टैरिफ्स हमने क्या करने हैं, कम करने हैं, आस्ते से खत्म करने, ये इसका एम था, ताकि यूरोपियन यूनियन एक एक ब्लॉक बन जाए, होमोजीनियस। लेकिन इसका नाम चेंज किया गया 1993 में, ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। और इसका फिर एम क्या, वही सेम, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ताकि सारी कंट्रीज की पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी स्लोली इकट्ठी हो जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में यूरोप एक अलग ही कंट्री बन जाए, एक फेडरल कंट्री बन जाए, कॉन्फेडरेशन कंट्री बन जाए। मे बी यूरोपियन कैन बिकम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, बट दैट कैन बी लॉन्ग टर्म इमेज, दैट कैन बी डन इन नेक्स्ट 20 ईयर, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। अगर उन्होंने ये स्टेप सारे लिए इकट्ठे होने, इकट्ठे में बरकत है, आप इकट्ठे हो तो आप मजबूत हो। सेकंड क्या, क्रिएट सिंगल मार्केट। अगर सिंगल मार्केट होगी तो आपस में कंपटीशन नहीं होगा। सिंगल मार्केट, कोई सामान कहीं से किसी कंट्री से जा सकता है, जो बेस्ट होगा, लो कॉस्ट होगा, गुड क्वालिटी होगा, वो बिकेगा। नेक्स्ट, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हमने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, हमने ह्यूमन बीइंग का भी ध्यान रखना है, हमने सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन एरियाज लाइक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सारे यूरोप की इकट्ठी होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्री यूरोप की नेटो की मेंबर्स हैं, बट सिक्योरिटी मीन्स यूरोप शुड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। आपको पता है अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, उसमें सारा यूरोप यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है, एक दो कंट्री को छोड़। पर्पज है कि अगर यूक्रेन हार गया या कैप्चर्ड हो गया रशिया से, तो नेक्स्ट थ्रेट कैन बी अदर यूरोपियन कंट्री। तो सिक्योरिटी स्ट्रांग करनी है। अभी तक यूरोप की कुछ सिक्योरिटी यूएसए पे डिपेंड थी, अब इस वॉर के दौरान और अभी ये चल रहा है कि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर ओन सिक्योरिटी। देन इन्वायरमेंट और ट्रेड को हमने प्रमोट किया। तो ये सारे पॉइंट आपने एग्जाम के लिए रखने याद। और अब हम चल रहे हैं अगले पेज में। इस पेज पे हमारे पास कितना पॉइंट है, एक पॉइंट है। देखो 57 में बना था, हमने डिस्कस कर लिया, और नया नाम इसका यूरोपियन यूनियन 93 में आया, ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये देखो लिखा है कि यूरो वाज लॉन्च, सिंगल करेंसी वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1999। पर्पस वाज कि एक करेंसी हो। ये काफी हद तक कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी करेंसी कई कंट्री में यूरो भी चलता है और उनकी लोकल करेंसी भी चलती है। तो स्लोली मे बी इन 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, they will certainly have one currency. It is easier for trade, for movement, for commerce and for business. उसके बाद मेंबर अब कितने रह गए हैं, 27, पहले 28 थे, यूके छोड़ गया। और इसका हेडक्वार्टर आगे भी डिस्कस किए, कहां पे है, ब्रसेल्स में। तो इस पेज पे जो नई चीज आपने याद रखनी है कि यूरो जो करेंसी है वो इस साल में स्टार्ट हुई थी। ये पॉइंट नंबर 5 है आउट ऑफ 13 मेमोरी पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए हमने तैयार की। अब पॉइंट नंबर 6 आ गया। पॉइंट नंबर 6 के 20-21 मार्च को 2025 को लास्ट ईयर मीटिंग हुई है। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ मीटिंग हुई है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, जहाँ यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर। और उसमें ये पॉइंट्स किए गए कि यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट किया गया, डिफेंस आपस में कॉपरेशन की गई कि सारे कंट्रीज अपनी डिफेंस स्ट्रांग करो, बिकॉज देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम रशिया एंड थ्रेट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, एंड लेस डिपेंडेंस ऑन यूएस। यूएसए के ऊपर हमें कम भरोसा करना चाहिए, डिपेंडेंस कम करनी चाहिए। ये यूरोपीय यूनियन का न्यू थॉट है जो अभी रिसेंटली ट्रंप के कारण हुआ है, जिसमें उसने कहा कि नेटो कंट्री जो हैं यूरोप की वो कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं और मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता यूरोपियन कंट्रीज की लॉन्ग टर्म तक। तो इसलिए ये अच्छी बात है यूरोप के लिए कि वो आस्ते आस्ते अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग करेंगी ताकि आउटसाइड वर्ल्ड के ऊपर उनकी डिपेंडेंस कम हो। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन, इस पे काम करेंगे एज ए ग्रुप। देन एनर्जी सिक्योरिटी, अभी तक यूरोप बहुत डिपेंड है आउटसाइड के लिए, चाहे ऑयल है चाहे गैस के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। तो पर्पस है कि वो अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं वो खुद तैयार करें, कम से कम डिपेंड करें वर्ल्ड पे। उसके बाद क्लाइमेट पे काम करना है, यूरोप बहुत अच्छा काम करता है क्लाइमेट के ऊपर और ग्रीन ट्रांसमिशन के ऊपर। वो करता है कि हमने
सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है एनर्जी के। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द मीटिंग। बट इस पेज में जो आपने सबसे पॉइंट पे याद रखना है कि ये मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई और इनके मेन 1-2 एजेंडे क्या, बस वो याद रखना है। अभी तक हमने कितने पॉइंट कर ले? 6, और टोटल पॉइंट कितने हमारे पास? 13। अब हम जाएंगे अगले पॉइंट पे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड टॉपिक चल रहा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई 21 अप्रैल में। कहाँ हुई है? लक्समबर्ग में। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आए सारे। डेट चाहे ना याद करो, अप्रैल 2026, अभी थोड़े दिन पहले लक्समबर्ग में। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? मोस्ट यूरोपियन समिट टू हेड्स, इसकी हेड्स की भी मीटिंग हुई थी अभी ब्रसल्स में मार्च में। और इसका मेन पॉइंट है कि 90 बिलियन यूरो का लोन दिया गया और अप्रूव किया गया, दिया नहीं, अप्रूव किया गया यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन अपने को रिकंस्ट्रक्ट कर सके और रशिया को का मुकाबला कर सके। इसमें जो हंगरी कंट्री था वो नहीं साथ दे रहा था यूरोपियन यूनियन का, वो वीटो कर रहे थे बार बार कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन को इतनी एड दी जाए, बिकॉज हमें यूरोप को भी स्ट्रांग करना है, हमें वो पैसा अपने यूरोप को रिस्ट्रक्चर में लगाना है। लेकिन अभी हंगरी ने उस वीटो से विड्रॉ कर लिया है और वो पास हो चुका है, एंड नाउ $90 बिलियन आर अप्रूव्ड टू बी गिवन टू यूक्रेन। और इस मीटिंग का मेन फंक्शन था फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन। सो अगेन बेस्ड ऑन दिस मच एड दे आर गोइंग टू गिव टू यूक्रेन। तो इस पेज के ऊपर अगर पॉइंट है तो याद रखना है, लक्समबर्ग में अप्रैल में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इससे आपका सीक्वेंस बन जाएगा, ब्रेन में मैप बन जाएगा, माइंड में एक मैप बन जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 13 पॉइंट, 13 में से हमने अब इस पॉइंट पे पहुंच गए 8 पॉइंट। 8 पॉइंट ये कहता है कि इस समिट में ये डिसाइड किया गया कि 1 यूरोप 1 मार्केट एजेंडा चाहिए, एक यूरोप एक मार्केट, नो बैरियर्स, नथिंग, होमोजेनियस मार्केट्स चाहिए। इट हैज टू बी डन बाय सिंगल मार्केट मार्च 2027 तक इनका टारगेट है। उसके बाद 25 में से 27 मेंबर्स ने कहा कि हम, यूरोप ने कहा कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। किस मेंबर्स ने कहा हम सपोर्ट नहीं करेंगे? 2 कंट्रीज, हंगरी और स्लोवाकिया। ये 2 कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि यूरोपियन यूनियन इतनी सपोर्ट, इतनी फाइनेंशियल एड ना करे, किसको? यूक्रेन को। देन नेक्स्ट, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो ईरान के साथ लड़ाई चल रही, किसके साथ? इजराइल, यूएसए एंड वन साइड ईरान, उसको भी कंडेम किया गया कि इससे इंस्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट, ऑयल प्राइस इंक्रीज होंगी और इससे आपस में रिलेशंस खराब होंगे, एंड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर विल बी लॉस्ट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर विल बी गॉन, एंड मिलियंस ऑफ जॉब इसमें चले जाएंगे। इस मीटिंग में यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और सपोर्ट किया। और उसके बाद ईयू का अगला एजेंडा है सिक्योरिटी। रिपीट किया पहले मैंने कि हमारी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा अपना डिफेंस अच्छा होना चाहिए, हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर कम होनी चाहिए, माइग्रेशन की सिंगल पॉलिसी होनी चाहिए यूरोप में, हर कंट्री की अलग अलग है, अलग अलग माइग्रेशन पॉलिसी है या इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसको ठीक करना है, वो सिंगल होनी चाहिए, और बजट होना चाहिए यूरोप का, एज ए होल बजट होना चाहिए। तो ये चीजों पे किया गया, सो दैट यूरोप कैन बिकम अ होमोजेनियस ब्लॉक हु कैन पुट देयर फुट ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, ताकि वो इकट्ठे होके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और जितना वो स्ट्रांग होंगे आपस में उतनी उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो यहां भी ये आ गया हमारा व्हाट हैपेंड, यूके के बारे में दिया हुआ। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि 31 जनवरी 2020 को यूके ने कहा था कि मैं यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता हूं। वो क्यों निकलना चाहता था वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करें, बस अपने इतना याद रखना है पेपर के लिए कि उसने कहा कि मैं निकलना चाहता हूं। इस डेट से लेकर उसको यहां जाके वो निकलने का डिसाइड अब हुआ, लेकिन ये प्रोसेस जो है, ट्रांजैक्शन जो है, जो टाइम लगा उसको निकलने में, ये यहां डेट से लेकर यहां डेट तक निकली। ये भी याद रखनी है अपनी डेट, और ये भी याद रखनी, इसको कहते हैं प्री एग्जिट
DR मीन्स ब्रिटेन, एग्जिट मीन्स बाहर निकल गए। यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और यहां पे आके 21 में प्रोसेस खत्म हुआ। ये पॉइंट नंबर 10 और 11। और अगर देखोगे तो वही मैप है ये जिसमें हमने बताया था कि यूके इज नॉट नाउ मेंबर एज इट इज मेंशन्ड हियर। अब हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 12 पे। यहां भी देखो सेम आ गया, यूके मेंबर नहीं है, यूके अटेंड नहीं करता मीटिंग, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बट कॉपरेट जरूर करता है एज ए सेपरेट। सो यूके इज सेपरेट कंट्री, ईयू इज अ ब्लॉक। सो नाउ दे नेगोशिएट लाइक दिस। अर्लियर इसका पार्ट था, अभी अलग हो गया, लेकिन अभी भी कॉपरेशन चल रही है कई एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल कहां चल रही है एग्रीमेंट? सिक्योरिटी में, एनर्जी में, साइंस में, बाय सेपरेट एग्रीमेंट्स। यूके एंड ईयू आर साइनिंग एग्रीमेंट। नाउ दे आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो अभी 27 मेंबर हैं आगे किया डिस्कस, और एक मेंबर जो निकला है अभी आपको पता है यूके निकला, और पहले 85 में ग्रीनलैंड निकला था। ये देखो लिखा ग्रीनलैंड निकला। और ये टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 13। हमने कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए यहां पर? 12 नंबर पॉइंट कर। ना हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं लास्ट पॉइंट का। 13 पॉइंट ये है जो लेटेस्ट है, करंट टॉपिक्स। करंट टॉपिक्स में देखो ईयू ने सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पे। ये चेंज होता रहता, रोज न्यूज आती रहती है। सैंक्शंस लगाई, यूक्रेन को सपोर्ट किया है और 90 बिलियन यूरोस का लोन दिया, देने की अप्रूवल की है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि 1 यूरोप 1 मार्केट, आगे भी डिस्कस किया है कि 1 यूरोप 1 मार्केट, सिंगल मार्केट। और इनलार्जमेंट की है पॉलिसी कि हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपैंड करना चाहते हैं। 27 कंट्रीज हैं, उसमें हम यूक्रेन को भी ऐड करना चाहते हैं, हम मोल्डोवा को भी ऐड करना चाहते हैं, वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज को भी एक्सपेंड ऐड करना चाहते हैं, ताकि यूरोपियन यूनियन और बड़ा ब्लॉक बन सके। एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स कि हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे काफी हद तक। ग्लोबल टेंशंस के कारण हमारी डिपेंडेंस कम होनी चाहिए एनर्जी की बाहर वाली दुनिया से। ये मैं बात कर रहा हूं यूरोपियन यूनियन की थॉट। नेक्स्ट, माइग्रेशन पॉलिसी या इमिग्रेशन पॉलिसी शुड बी सिंगल, इट शुड बी रिवैम्प्ड। ये नए तरीके से आनी चाहिए और सिंगल पॉलिसी होनी चाहिए सारे यूरोपियन यूनियन। हर कंट्री अलग अलग पॉलिसी बनाती है, उससे प्रॉब्लम आती है। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट फंडिंग कि हम 601 अप्रॉक्सीमेटली million euros they want to fund so that Europe can become more greener, ताकि जो है एनर्जी सेव हो और इन्वायरमेंट को सेव रखा जाए। तो ये सारे पॉइंट है, 13 पॉइंट्स हैं यूरोपियन यूनियन के। और इस पॉइंट से हम ये देखेंगे कि हम पेपर में ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे टू मेमोराइज एंड क्लियर द पेपर। हमने आपको 13 पॉइंट्स दिए हैं यूरोपियन यूनियन जो पेपर ओरिएंटेड है। स्टोरी हमने ज़्यादा नहीं सुनाई क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में जाके, बहुत डेप्थ में जाके आपके पास बहुत मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। तो यू नीड टू बी फोकस्ड, आपको फोकस रहना चाहिए और 13 पॉइंट्स याद रखने चाहिए विद द कॉन्सेप्ट जो हमने आपको किया डिस्कस। तो होपफुली आपको अच्छा लगा और आपने इसे एंजॉय किया। थैंक यू।